हर जगह इस टाइम लीग्स हो रही हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। फ़खर ज़मान प्ले इन कनाडा एंड वो अब शायद आज जो मैच हो रहा है लंका में वो वहाँ पर भी खेल रहे हैं। जिस मुल्क की तरफ देखे ना, हर ने अपनी अपनी लीग करवाई हुई है। बायलैटरल सीरीज कम हो रही हैं और वो वनडे कम हो रही हैं, T20 कम नहीं हो रही। इंडियन क्रिकेटर और पाकिस्तानी क्रिकेटर एक टीम में या मुखालिफ में खेल रहे हैं। जो हमने मैनिफेस्टेशन देखी है वो वेस्ट इंडीज में देखी है, वो तो हाल सुना है ना कि 2 दफ़ा वो वर्ल्ड चैंपियन रहे और अब क्वालिफाई भी नहीं कर सके। एक अच्छी टीम जिसको काली आंधी कहा जाता था, वो अभी वर्ल्ड कप 2023 वनडे वर्ल्ड कप में मौजूद नहीं होगी। जो 50 ओवर्स का फॉर्मेट है, लगता है इस तरह है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तमाम बोर्ड्स को कहा जाए कि अब वनडे मैच लाजमी हो। वेलकम टू नया दौर स्पोर्ट्स। मेरा नाम है वकास अबीबराना, मेरे साथ मौजूद है ज़ीशान नवाज। अभी मामला ये चल रहा है कि दुनिया भर में लीग्स की भरमार है। कनाडा में, अमेरिका में, श्रीलंका में, जिम्बाब्वे में, हर जगह इस टाइम लीग्स हो रही हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है इन प्राइवेट लीग्स को लेकर। अब इसमें फ्यूचर क्या है, इसमें जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा गेम पर, ODI पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा, टेस्ट क्रिकेट पे क्या होगा, और जो टीम टू टीम मैचेस होते हैं, जो सीरीज़ होती हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, दैट विल डिस्कस इन टुडेज शो। ज़ीशान, ये बताएं कि इस टाइम बड़ा हैरानकुन मामला है कि एक प्लेयर एक लीग में खेल रहा होता है और वो अगले दिन दूसरी लीग में पहुंच जाता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक आई सॉ फ़खर ज़मान प्ले इन कनाडा एंड वो अब शायद आज जो मैच हो रहा है लंका में वो वहाँ पर भी खेल रहे हैं ऐसे। तो ये तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि इसका क्या इम्पैक्ट, प्लेयर्स पे क्या इम्पैक्ट है। प्लेयर्स आर अर्निंग गुड मनी, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आगे चलकर प्लेयर्स की फटीग और उनकी फिटनेस वो भी तो एक इशू बनेगा। हाँ, सबसे ज़्यादा जो मसला है ना प्लेयर्स के कैरियर पर, वो ये है कि उनकी इंजरी हो सकती है। मतलब कि आप जिस तरह से आपने कहा कि फ़खर ज़मान पहले कनाडा में खेल रहे थे, फिर LPL में आ गए, उसी तरह से लीग्स पे लीग्स खेले। पहले वो मतलब कि लीग्स प्लेयर्स जिम्बाब्वे में खेल रहे थे, फिर वो कनाडा में चले गए। उसी दौरान आपको आइडिया हो तो अमेरिका में लीग हो रही थी, उसी दौरान LPL आ गया। फिर उसके बाद जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आएंगे, ऑफ कोर्स आपकी इंजरी के मसाइल तो पैदा होंगे ही होंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो पैसे भी तो मिलते हैं ना, मतलब कि पैसे इतने थोड़े बहुत नहीं मिलते जो आपको किसी भी बोर्ड से मतलब कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सालाना करना पड़ता है। उसके एवज आपको जितने पैसे मिलते हैं तो आप वो 20 से 25 दिन 30 दिन में खेल के वो आप पूरे साल के पैसे कमा लेते हैं, तो उसका फ़ायदा तो है। और उसके अलावा जो क्रिकेट पर क्या असरात हो सकते हैं, बायलैटरल सीरीज़ कम हो रही हैं और वो वनडे कम हो रही हैं, T20 कम नहीं हो रही। T20 की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। इस बात को डिस्कस ICC की मीटिंग में भी किया गया। इस बात को डिस्कस मुख्तलिफ बोर्ड्स अपने जो मतलब के अंदरूनी मामलात होते हैं या अंदरूनी मीटिंग्स में होते हैं उसमें भी कर रहे हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल लीग्स की भरमार होने की वजह से आप किसी भी मुल्क को भी देख लेना, उसकी लीग हो रही है। IPL, सुपर लीग, ILT, कनाडा लीग, जिम्बाब्वे लीग, अमेरिका की लीग, बिग बैश, ऑस्ट्रेलिया की लीग, साउथ अफ्रीका की लीग, SPL, बांग्लादेश, श्रीलंका, उसके साथ साथ वेस्ट इंडीज़ की, मतलब कि सब जिस मुल्क की तरफ देखे ना, हर ने अपनी अपनी लीग करवाई हुई है। अभी इंग्लैंड में 100 हो रही है, तो जिस मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि पैसे मिल रहे हैं ना। अच्छा, अब प्लेयर्स के हिसाब से देखें ना कि एक लड़का अगर डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है, किसी भी दुनिया की कोई टूर्नामेंट होता है अपना डोमेस्टिक का, पाकिस्तान में भी T20 का होता है, अगर कोई वहाँ पे परफॉर्म करता है, मेरे ख्याल से तो अब उसको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो नेशनल टीम में आए और फिर उसका कोई मुस्तकबिल बने। अब तो ये है कि वो लीग उसको ले सकती है, बिकॉज और आई थिंक ऐसा हो रहा है। आप दूसरे प्लेयर पाकिस्तान की बात कर लें, कासिम अकरम है जो अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में थे, और इसी तरह के और भी बहुत से प्लेयर थे। साइम अयूब को देख लें, मतलब कि ऐसे प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देते हैं। फ़िलहाल उनकी वर्थ नहीं बनी होती कम पैसों में, लेकिन प्लेयर वो अच्छे होते हैं, जिसकी बिना पे वो दूसरे मुल्क की जो लीग्स होती हैं उनमें वो खिला लेते हैं। पैसे वर्थ कम होती है, पैसे कम होते हैं, लेकिन प्लेयर अच्छे होते हैं। हैरी ब्रूक भी, कैमरॉन डेलपोर वो भी PSL खेले थे, फिर उसके बाद वो टीम में नहीं वो आए थे, अभी टीम में नहीं आए थे, फिर उसके बाद वो इंग्लैंड की टीम में गए थे। अभी दूसरी चीज़ ये है कि अभी उस्मान खान
अच्छा, लीग्स होने की वजह से या क्रिकेट के इस वजह से कि प्लेयर्स पाकिस्तान से या दूसरे अपने मुल्क से जो मतलब कि कम मुआवजे वाले हैं या जिन्हें मौका नहीं मिल रहा, दूसरे मुल्क में भी शिफ्ट हो रहे हैं। ये भी क्योंकि वहाँ मुआवजा ज़्यादा दिया जाता है, उन्हें नेशनलिटी भी दी जाती है। और भी जो अमीर मुल्क हैं जिनके मतलब कि जिनके पास अभी क्रिकेट टैलेंट नहीं है या फिर क्रिकेट कम है, तो उस वजह से वो इंसेंटिव भी दे रहे हैं इस हवाले से। अभी आपने एक और बात भी होगी, सऊदी अरब कभी सुना था क्रिकेट टीम होगी? वहाँ दुनिया की सबसे अमीर तरीन जो लीग हो रही है ना, उसको कराने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मतलब कि हैवी अमाउंट होगी हर प्लेयर के लिए। उसमें ये भी कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर भी होंगे और साथ में इंडियन प्लेयर भी होंगे, ये कोशिशें हो रही हैं। हाँ, लेकिन इंडिया तो अलाउ नहीं करता अपने, लेकिन वो कोशिशें कर रहे हैं ना, रिटायर्ड कोई क्रिकेटर्स खेलेंगे, खेल रहे हैं, लेकिन इतना तो है ना कि इंडियन क्रिकेटर और पाकिस्तानी क्रिकेटर एक टीम में या मुखालिफ में खेल रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट ये भी तो है ना कि प्लेयर्स जो हैं वो शायद अब आर्ग्यू करेंगे बोर्ड्स के साथ कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको या तो आप इम्प्रूव करो, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है प्लेयर्स का, या फिर वो ये कहेंगे भाई या तो इसमें क्लॉज डालें कि मुझे इजाज़त होगी लीग खेलने की, या वो ये कोशिश करेंगे कि मैं पूरी तरह किनारा कशी इख्तियार कर लूँ कि मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप रखें ही ना। आई थिंक हफीज़ ने भी इस तरह किया था एक पॉइंट पे, और शायद शोएब मलिक ने भी एक पॉइंट पे इस तरह किया ये था। बात यहाँ देखें, ये प्लेयर्स तो कर ही रहे हैं, ये इंडियन बोर्ड भी कर रहा है। इंडियन फ्रेंचाइज ने तमाम प्लेयर्स को ऑफ़र दी थी, आईपीएल की जो प्लेयर्स हैं ना उनको ऑफ़र दी थी कि आप अपने मुल्क की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ें, हमारे साथ सालाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएं। क्योंकि आईपीएल की फ्रेंचाइज तकरीबन जितनी भी है ना, उनकी मुख्तलिफ ममालिक में जो लीग्स चल रही है ना, वहाँ पे वो फ्रेंचाइज के मालकान हैं। जैसे अभी लाहौर कलंदर जो है उनकी जिम्बाब्वे में है, और जो कनाडा में हो रही है, ये भी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ, लाहौर कलंदर मैनेजमेंट के उनके पास राइट्स हैं, जिम्मेदारी है टोरंटो की जो टीम है जी बिल्कुल। अच्छा, बम्बई इंडियन जैसे कि अभी फाइनल जीती है इधर अमेरिका में, वो वहाँ पे भी है। अब बात ये है कि इंडियन जो फ्रेंचाइज ओनर है ना, ये तो लड़ाई चल पड़ेगी इस तरह। हाँ, यानी कि फ्रेंचाइज क्या करेगी कि वो एक यंग लड़का आता है 18, 19, 20 साल का, डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है, वो खींचेंगे उसको अपनी तरफ, ऐसे ही बजाय नेशनल टीम की तरफ जाने के, ऐसे ही है, इधर आ जाओ, ऐसे ही है, और फिर उधर हम तुम्हें। अच्छा, लेकिन इसका आप जो हमने मैनिफेस्टेशन देखी है वो वेस्ट इंडीज में देखी है, वो तो हाल सुना है ना कि 2 दफा वो वर्ल्ड चैंपियन रहे और अब क्वालिफाई भी नहीं कर सके। वो वर्ल्ड कप वो हुआ क्या है? वो हुआ ये है कि जिस तरह से आपने आज से तकरीबन कोई जब से आईपीएल या लीग्स आ रही है ना, प्लेयर्स को पैसा ज़्यादा मिलता है लीग्स में, और जो आप एक बोर्ड से साल में लेते हैं वो आप 20 दिन में खेल के ले लेते हैं, तो आपका बोर्ड आपको पैसे कम देगा और आपको मैच फीस भी कम देगा, तो आपको एक लीग में पैसे ज़्यादा मिल रहे होंगे, तो ऑफ कोर्स आप छोड़ देंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और आप इंटरनेशनल टीम के लिए या अपनी टीम के लिए अवेलेबल ही नहीं होंगे। तो वेस्ट इंडीज़ी प्लेयर्स जो थे उनके साथ भी ऐसा ही है। आप पिछले कोई 5 से 10 साल, 5 से कोई 7 साल में देख लें तो आपने देखा होगा कि कोई भी इंटरनेशनल इवेंट लाइक आईसीसी का आता था, तो जैसे T20 वर्ल्ड कप है या वनडे वर्ल्ड कप है, तो प्लेयर्स आ जाते थे, क्रिस गेल, ब्रेवो, सैमी और उसके साथ पुलार्ड, ये सारे टीम में आ जाते थे। जैसे ही मतलब कि वर्ल्ड कप ख़त्म होता था ये लीग्स के लिए चले जाते थे और आपको इंटरनेशनल टीम बायलैटरल सीरीज़ में ये नज़र नहीं आते थे। ऐसा होता रहा है, और ऐसा होने की वजह से उनकी वो टीम ही नहीं बन पाती थी, प्लेयर्स चले जाते थे लीग्स खेलने के लिए, और नहीं हो पाता। वो टीम मतलब कि वो जो उनकी टीम थी वो बच्चे आ जाते थे, लाइक वो उस काबिल नहीं थे कि वो किसी भी इंटरनेशनल टीम से मुकाबला कर सकें। तो फिर उसके बाद अभी है कि अब 2 वक्त की आलमी चैंपियन क्रिकेट की, T20 चैंपियन, और उसके साथ एक अच्छी टीम जिसको काली आंधी कहा जाता था, वो अभी वर्ल्ड कप 2023 वनडे वर्ल्ड कप में मौजूद नहीं होगी। हाँ, that's true। So ये तो एक चैलेंज होगा, ये इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आई डोंट नो ये बोर्ड्स इसको कैसे टैकल करेंगे, बट इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज। पाकिस्तानी जो बोर्ड है, जो पाकिस्तान पीसीबी है, वो पैसे दे रहे हैं बढ़ा रहे हैं और प्लेयर्स ने डिमांड भी की थी। हाँ, ज़ाहिर बात है, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स को तकरीबन कम जाने दिया जाता है। ये पहला साल है, ये अभी जा रहे हैं प्लेयर्स, उधर भी खेल रहे, वो वजह ये है कि अभी तो डिमांड इतनी है। आप सोचोगे शान आदिल और हमाद आजम, हाँ, वो उनकी डिमांड, रिटायरमेंट छोड़ के वो चले गए, वो खेल रहे हैं। सो इट्स वो वजह ये है कि अभी ये जो समी असलम नहीं नजर आया, वो खेल रहा लीग।
वो अभी लीग्स का तो उसका नहीं है, लेकिन वो अमेरिका की टीम में खेलने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। लीग तो खेले ना पहले। लीग बेसिकली वो टेस्ट क्रिकेटर था पाकिस्तान का, भी आपने देखा था। अच्छा अब अच्छा हमने ये सोचा था कि जी T20 आ रहा है तो टेस्ट मैच क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी। अब लग ये रहा है कि इस सारे मामले में जो कुर्बानी दी गई है वो है वनडे इंटरनेशनल्स की। जो 50 ओवर्स का फॉर्मेट है, लगता है इस तरह है कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। अभी सिनारियो ये बनता है कि लोग टेस्ट को एंजॉय कर रहे हैं, एशेज हुआ है, लोगों ने उसको एंजॉय किया है। पाकिस्तान का श्रीलंका वाज अ गुड सीरीज, इंडिया खेलता है तो उसकी वो होती है, बट स्टिल उसके चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं। यानी टॉप 3 जब खेलते हैं तो वो तो बड़ी उसमें गहमा गहमी होती है, स्पॉन्सर्स होते हैं, क्राउड्स भरे होते हैं, लेकिन जब बाकी टीम्स खेलती हैं तो इतना नहीं होता। वो चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि कुर्बान हो चुकी है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट और 50 ओवर्स जो फॉर्मेट है, आई डोंट थिंक इट्स गोना सर्वाइव। ये कुर्बान हो नहीं रही, हो चुकी है। हाँ। ये बात आईसीसी की मीटिंग में भी डिस्कस हुई है। ओके। और इस हवाले से सुजेशन भी दी गई है कि वनडे क्रिकेट को किसी न किसी तरीके से बचाया जाए, क्योंकि आपने देखा T20 लीग्स की भरमार, और साथ में किसी भी मुल्क के जो फ्यूचर टूर प्लान है ना, उनमें देखें तो T20 5-5, 7-7, 8-8 निकलते हैं। 8 T20 और साथ में 3 टेस्ट, 4 टेस्ट और साथ में 2 वनडे होते हैं। ये वनडे होते ही नहीं है। हाँ। जैसे अभी पाकिस्तानी टीम जा रही है ऑस्ट्रेलिया के लिए 3 टेस्ट सीरीज खेलने, टेस्ट मैच खेलने के लिए, उसके साथ ही आप 5 T20 खेलने के लिए जाएंगे न्यूजीलैंड में। तो वनडे तो ख़त्म ही हो रहा है। तो इस वजह से उन्होंने कोई शर्त भी रखी है कि इसकी अहमियत को बढ़ाया जाए, चाहे कम हो जाए लेकिन इसकी अहमियत को बढ़ाया जाए, और इस हवाले से तमाम बोर्ड्स को कहा जाए कि अब वनडे मैच लाजमी हो, और वनडे वर्ल्ड कप से पहले 12 महीने पहले इनको ख़त्म कर दिया जाए, कोई भी सीरीज़ ना हो, ताकि वनडे वर्ल्ड कप में अहमियत इसकी बढ़ाई जा सके। I think they're too late. I don't think it's going to happen. अच्छा, अब इसमें ये भी है ना कि पाकिस्तान की जो फ्यूचर है, पाकिस्तान की टीम T20 के लिए इट्स वेल सूटेड। टेस्ट की जो टीम है वो भी सेटल्ड लग रही है, वो भी अच्छी लग रही है, और जो प्लेयर्स हैं जो टीम में नहीं हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं दुनिया की डिफरेंट लीग्स में कि वो जाके खेलें। आई मीन शाहिद अफरीदी इज़ प्लेइंग, और वो भाई कल उसने आई थिंक मैच खेला है, उसने 2 विकेट्स लिए हैं, वो खेला नहीं जा रहा था। मतलब अफरीदी आज भी जो है बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त है उसकी, वो नहीं खेला जाता। एंड आई थिंक ही स्कोर्ड 60 ऑड रन्स एज वेल। उसने अच्छी इनिंग भी खेली, और हफीज़ भी खेल रहा है, और भी बहुत से प्लेयर्स हैं जो कि दूसरे गांव जाकर खेल रहे हैं। दोहा में जो लीग हुई थी कतर में, वो जो सीनियर सारे थे, इंडियन प्लेयर्स भी थे, उसमें शुएब अख्तर भी था, शाहिद अफरीदी थी, मिसबाह उल हक था, सुहेल तनवीर था, मतलब कि सारे जो सीनियर्स थे, तमाम इंटरनेशनल प्लेयर जो रिटायर हो चुके हैं, वो खेल रहे थे। जब शाहिद अफरीदी से पूछा गया तो ये क्या है, तो कहता है ये दवाई है मक्के जो फैंस हमें देखना चाहते हैं क्रिकेट ग्राउंड में जिंदगी भर। वो बेचारा आई थिंक ही कुडंट प्ले, और शायद फिर भी वो था तो उसकी लूपी प्रैक्टिस में उसकी लूपी सी गेंद जा रही थी। लेकिन वो आपने एक और बात, मिसबाह उल हक कैसे फिट थे? हाँ, मिसबाह उल हक हैं, अभी देखें ना वो उनका रोल भी बढ़ गया। बट एनीवे, अब हम डाइग्रेस कर रहे हैं। सो ये सिनारियो है, विल कीप एन आई ऑन दैट एंड विल मेक श्योर कि आपको हम इन्फॉर्म करते रहें। ये डिस्कशन ऑन गोइंग है, हालात जैसे जैसे बदलते हैं ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी। हम चाहते थे कि हम इस पर आज गुफ्तगू करें ताकि इसको हम देख सकें कि ये किस तरफ जा रहा है मामला। जब ये चला जाएगा तो फिर हम उस पर मज़ीद बात करेंगे। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।